राकेश पाकमोडे, एजुकेशन। नमस्कार एंड वेलकम टू द शो। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ MBBS के बारे में। MBBS क्या होता है, कैसे किए जाते हैं, इसके बारे में मैं आपको सब डिटेल इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में देने वाला हूँ। तो MBBS मेडिकल फील्ड से है, जिसे मेडिकल साइंस या मेडिकल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो ये जो कोर्स है ये मेडिकल इंस्टीट्यूट से किया जाता है। तो ये कोर्स कैसे किए जाते हैं? MBBS यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी 4.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें 4.5 साल का एकेडमिक्स होता है और 1 साल की इंटर्नशिप। तो टोटली ये कोर्स 5.5 साल का होता है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो होता है 12th साइंस, यानी कि 12वीं साइंस आपको पढ़नी पड़ती है, जिसमें 50% मार्क ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ये क्राइटेरिया कम ज़्यादा भी हो सकता है, ये रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के हिसाब से कम भी होता है, या स्टेट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के हिसाब से भी कम होता है। उसके बाद इसके लिए सब्जेक्ट कौन से लगते हैं? तो PCB प्लस इंग्लिश, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश शुड बी वन ऑफ द सब्जेक्ट। ये आपके 12th साइंस में होना जरूरी होता है। उसके लिए एज क्या लगती है? तो मिनिमम 17 ईयर्स एज कैंडिडेट की होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। ये बदल भी सकती है यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के हिसाब से। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कौन सी होती है? तो एंट्रेंस एग्जाम इसके लिए नीट होती है, जो नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होती है, जिसका जो स्कोर कार्ड होता है और रैंक होती है, जो ऑल इंडिया रैंक कहते हैं, उसके हिसाब से आपको MBBS के लिए एडमिशन मिल सकती है। तो अभी आपने नीट दिया होगा तो उसका स्कोर आया होगा और उसका ऑल इंडिया रैंक आया होगा, उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगी, जिसके लिए आपको ऑप्शन फॉर्म भरने होंगे। तो उसके लिए टॉप इंस्टीट्यूशन या टॉप कॉलेजेस इंडिया में कौन से होते हैं? तो सबसे पहला जो कॉलेज होता है वो एम्स होता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली। ये जो एम्स है ये सबसे पुराना एम्स है, और इसके अलावा भी 18 to 22 एम्स है, जो कुछ एम्स अभी चालू होने बाकी भी है, लेकिन 18 नियर अबाउट 18 एम्स चालू है, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा सेठ GS मेडिकल कॉलेज मुंबई है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वाराणसी है, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर है, BJ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुणे, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ है, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च पौंडीचेरी ये भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन दिल्ली ये भी है। तो इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस होते हैं, जिसमें आप कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन कर सकते हैं। अब इसका सवाल होता है कि सिलेबस क्या होता है या सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं MBBS के लिए? तो MBBS के लिए कुल 18 सब्जेक्ट होते हैं, जो मेन सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्ट होते हैं वो हर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के हिसाब से पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, लेकिन 18 जो सब्जेक्ट होते हैं वो हर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में पढ़ाए जाते हैं। तो सबसे पहला होता है एनाटॉमी, दूसरा होता है बायोकेमिस्ट्री, तीसरा होता है फिजियोलॉजी, चौथा होता है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, पांचवा होता है माइक्रोबायोलॉजी, छठवां होता है पैथोलॉजी, उसके बाद होता है फार्माकोलॉजी, एनेस्थेसियोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी एंड वेनेरियोलॉजी, मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, उसके बाद होता है ऑप्थेल्मोलॉजी, उसके बाद होता है ऑर्थोपेडिक्स, उसके बाद होता है ओटोरिनोलैरिंगोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, साइकियाट्री और सर्जरी। ऐसे 18 सब्जेक्ट MBBS के कोर्स में पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद इस कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसमें 3 पेजेस होते हैं, प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल और क्लिनिकल, ऐसे 3 पेजेस होते हैं। तो पहला जो पेज होता है वो प्री क्लिनिकल होता है। प्री क्लिनिकल 2 सेमेस्टर का 1 और 2 सेमेस्टर इसमें होते हैं, और उसमें सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी। ये पहले फेज में यानी कि प्री क्लिनिकल फेज में पढ़ाया जाते हैं। सेकंड फेज होता है वो होता है पैरा क्लिनिकल फेज होता है, जिसमें 3 to 5 यानी 3 और 5 ये 3 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट जो फेज होता है और फाइनल फेज होता है वो क्लिनिकल फेज होता है, जिसमें 6 to 9 सेमेस्टर यानी 4 सेमेस्टर होते हैं। 6, 7, 8, 9 ये 4 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें कम्युनिटी मेडिसिन, ऑप्थेल्मोलॉजी, साइकियाट्री, डर्मेटोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक, सर्जरी एंड एनेस्थेसियोलॉजी ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद एमबीबीएस की फी क्या होती है, तो फी के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अलग होते हैं, सेमी गवर्नमेंट के अलग होते हैं और प्राइवेट के अलग। तो सबसे पहले हम एम्स लेते हैं, तो एम्स की जो फी होती है वो 10 से 20 हजार पर यानम यानी कि पर ईयर होती है। एम्स के अलावा जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं उनकी जो फीस होती है वो 10,000 से 1 लाख के बीच होती है, सभी की सेम नहीं रहती। उसके बाद सेमी गवर्नमेंट होती है, उनकी 3 लाख से 10 लाख के बीच होती है जो सेमी गवर्नमेंट होते हैं। और उसके बाद प्राइवेट होते हैं, तो प्राइवेट की हम बता नहीं सकते, उसकी कुछ भी फी हो सकती है। एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, तो एमबीबीएस होने के बाद आप डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वो करने के बाद आप डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर पढ़ना है आगे जाके तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन होता है या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज होती है, जिसे एमडी या एमएस डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या मास्टर ऑफ सर्जरी ऐसा कहा जाता है। तो ये कौन से कोर्स होते हैं, एमडी मेडिसिन होती है, एमडी कम्युनिटी मेडिसिन होती है, एमडी पैथोलॉजी होती है, एमडी रेडियोलॉजी होती है, एमडी पल्मोनरी मेडिसिन होती है, एमडी पीडियाट्रिक्स होती है और एमडी साइकियाट्री होती है। और वैसे ही एमएस यानी कि मास्टर ऑफ सर्जरी में होती है, जैसे कि एमएस जनरल सर्जरी, एमएस ऑर्थोपेडिक सर्जरी, एमएस ईएनटी ऐसे कोर्स होते हैं। तो ये हो गए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। अब आप पोस्ट ग्रेजुएट के बाद भी अगर पढ़ना चाहते हो तो उसके सामने भी कोर्सेस है, जैसे कि डीएम या एमसीएच। डीएम यानी डिप्लोमेट ऑफ मेडिसिन और डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, और एमसीएच यानी मास्टर ऑफ चिरूर्जी। ये सुपर स्पेशलिटी कोर्सेस होते हैं, ये पीजी के बाद होते हैं। तो जैसे कि डीएम कार्डियोलॉजी, डीएम नेफ्रोलॉजी, डीएम न्यूरोलॉजी, डीएम यूरोलॉजी, डीएम गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। उसके बाद एमसीएच यानी कि सुपर स्पेशलिटी सर्जन। इसमें कौन से, यही जो डीएम में होते हैं लेकिन ये सर्जिकल होते हैं। एमसीएच कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी, एमसीएच न्यूरो सर्जरी, एमसीएच नेफ्रोलॉजिकल सर्जरी या नेफ्रो सर्जरी, एमसीएच यूरो सर्जरी, एमसीएच गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल सर्जरी या गैस्ट्रो सर्जरी। तो ये चित्रपट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।